दोस्तों, समटाइम्स ऐसा लगा है आपको कि आप इस शरीर से कहीं ज्यादा हैं, कि भीतर कहीं गहराई में आपका एक हिस्सा है जो डेली की भागदौड़ से परे है। चलिए आज अष्टावक्र गीता के गहरे अर्थों में डाइव लगाते हैं। देखते हैं कि हम कैसे कॉन्शियसनेस के थ्रू शांति और फ्रीडम पा सकते हैं। अष्टावक्र गीता किंग जानका और अष्टावक्र ऋषि के बीच का डायलॉग है। ये ओनली बुक नहीं बल्कि अपने असली स्वरूप को जानने का मीडियम है। पहला अध्याय स्पेशली पर दिलचस्प है क्योंकि वो शरीर से अलग होकर प्योर कॉन्शियसनेस में ठहरने की बात करता है। जरा सोचिए, अपने शरीर के हर पहलू से अलग हो जाइए। शरीर, सेंसेस के अनुभव, यहां तक कि अपने थॉट्स से भी। जो बचता है वो है प्योर चेतना। इसका मीनिंग ये नहीं कि शरीर को छोड़ दें, बल्कि ये समझें कि उसका स्वभाव बदलता रहता है। हमारा असली सार उससे कहीं आगे है। गीता में कहा गया है, अगर आप शरीर से अलग होकर कॉन्शियसनेस में टिक जाते हैं तो आप तुरंत ही संतुष्ट, शांत और बॉन्डेज से मुक्त हो जाएंगे। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग ये है कि आप ओनली मांस और हड्डी नहीं है, बल्कि एक ऐसी कॉन्शियसनेस है जो इटर्नल और अनवेवरिंग है। ये जानना ओनली दिमागी बात नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस की सच्चाई है। जब आप कॉन्शियसनेस के इस स्थान से जीना शुरू करते हैं तो आपका जीवन का एक्सपीरियंस बदल जाता है। आप केओस में शांति पा लेते हैं, सिंप्लिसिटी में संतोष और उन मेंटल चेन से फ्रीडम जो हमें सफरिंग और डिससैटिस्फैक्शन में जकड़े रखती है। तो आप इस कॉन्शियसनेस में ठहरना कैसे शुरू करें? अपने थॉट्स को पहचानने के बजाय उनका ऑब्जर्व करना शुरू करें। मेडिटेशन लगाएं, नेचर के बीच टाइम बिताएं, या फिर बस चुपचाप बैठकर अपने भीतर और बाहर के जीवन को बिना किसी निर्णय या आसक्ति के देखें। इस पर्सपेक्टिव को अपनाकर आप डिजायर और हेट्रेड के लगातार चलने वाले चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इससे आपको एक ऐसी शांति और कंटेंटमेंट की स्टेट मिलेगी जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस पर निर्भर नहीं करती। ये आप में उस साइलेंट जगह को ढूंढने के बारे में है जो हमेशा शांत, हमेशा आजाद है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर हैं, उनके लिए अष्टावक्र गीता रिनंसिएशन का नहीं बल्कि समझने और जानने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि जीने का एक वे है जिसे हम हर पल कॉन्शियसनेस के जी